हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य, बुध और शनि की युति की। जब जन्म कुंडली में सूर्य, बुध और शनि एक ही राशि में और एक ही भाव में बहुत पास स्थित हो तो इसे युति कहा जाता है। यहाँ हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं जब तीनों ग्रह डिग्री के स्तर पर काफी पास हो, क्योंकि अगर दूरी अधिक हो तो युति का प्रभाव कम हो जाता है। अब दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सूर्य क्या दर्शाता है। साथियों, सूर्य पिता का कारक है। अहंकार, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मा का प्रतिनिधि है। सूर्य जीवन में पहचान और कार्य की दिशा से भी जुड़ा होता है। अब जानते हैं बुध क्या दर्शाता है। बुध वाणी है, संवाद है, तर्क और विश्लेषण की क्षमता है। यह भाई बहनों, मित्रों और विचारों की गति को दर्शाता है। बुध प्रबंधन क्षमता, गणना करने की योग्यता और निर्णय लेने की समझ से भी जुड़ा होता है। अब दोस्तों, आते हैं शनि पर। शनि जिम्मेदारी है, अनुशासन है, धैर्य है, नियम और सीमाओं का प्रतीक है। शनि देरी देता है, धीरे धीरे परिणाम देता है और व्यक्ति को कड़ी मेहनत की ओर ले जाता है। अब दोस्तों, जब सूर्य, बुध और शनि एक साथ आते हैं तो यहाँ एक विशेष स्थिति बनती है। सूर्य और शनि स्वभाव से एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं। जहाँ सूर्य अहंकार और पहचान देता है, वहीं शनि कर्तव्य और जिम्मेदारी देता है और इनके बीच में बुध स्थित होता है। बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही प्रभाव ग्रहण करता है। इस स्थिति में बुध पर सूर्य की गर्म प्रकृति और शनि की ठंडी प्रकृति दोनों का प्रभाव आता है। इस कारण बुध की स्वाभाविक चंचलता और रचनात्मकता कम हो सकती है। ऐसे लोग गंभीर, जिम्मेदार और अपने कार्य के प्रति समर्पित होते हैं। इनकी सोच एक दिशा में केंद्रित रहती है और ये अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पिता का स्वभाव काफी सख्त होता है। पिता जीवन में अनुशासन और अपेक्षाएं रखते हैं और व्यक्ति के बोलने और व्यवहार करने के तरीके पर प्रभाव डालते हैं। कई बार व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है या जिस प्रकार सोचता है वह पिता या परिवार के प्रभाव से जुड़ा होता है। अगर बुध सूर्य के बहुत पास हो और शनि भी वहीं स्थित हो तो गणना, विश्लेषण और निर्णय लेने में कठिनाई आ सकती है। जिम्मेदारियां व्यक्ति की बुद्धि पर दबाव बनाती हैं। ऐसे लोग समस्या को हल करने के लिए बहुत गंभीर हो जाते हैं और कई बार अपने ही दबाव में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस युति का एक विशेष पक्ष भी है। यह युति
गंभीर भाषण देने की क्षमता देती है। सूर्य शासन का कारक है और शनि समाज और जन समूह का, इसलिए व्यक्ति की वाणी परिपक्व, सीधी और स्पष्ट होती है। ये लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सीधे विषय पर बात करते हैं। हास्य या हल्केपन की जगह गंभीरता अधिक दिखाई देती है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। साथियों, शनि देरी का कारक है, इसलिए कई बार बोलने की क्षमता या अभिव्यक्ति जीवन में देर से विकसित होती है। एक निश्चित उम्र के बाद व्यक्ति धीरे धीरे अपने विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त करना सीखता है। इस युति में संवाद जीवन का महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। या तो व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को लेकर संघर्ष करता है या दूसरों की असंगठित बातचीत से असहज महसूस करता है। ऐसे लोग चाहते हैं कि बात सीधी, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण हो। अगर ग्रहों के बीच दूरी अधिक हो तो प्रभाव थोड़ा सहज हो जाता है। जिम्मेदारी और अनुशासन बना रहता है, लेकिन दबाव कम महसूस होता है। यह युति अनुशासित, केंद्रित और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व बनाती है। तो दोस्तों, यह था सूर्य, बुध और शनि की युति का गहन विश्लेषण। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह युति आपकी कुंडली में क्या फल दे रही है, तो हमारे चैनल राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर ग्रह योग और युति की सही जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।